गुरु ने किया तेजस्वी से शादी, लेकिन ये है सबसे बड़ा सच। जब रूहानी कुछ औरतों के साथ गुरु के घर बधाई लेकर पहुंचती है, तब गुरु उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। दरअसल संदीप भैया के दबाव में आकर गुरु रूहानी से दूरी बना रहा था, और इस कहानी को खत्म करने के लिए उसने तेजस्वी से नकली शादी रचा ली। लेकिन कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रूहानी को यकीन नहीं होता कि गुरु उससे ऐसे दूर जा सकता है, इसलिए वो सच्चाई जानने निकल पड़ती है, और तभी उसे मिल जाता है एक बड़ा सबूत। रूहानी संदीप और गुरु की फोन पर हो रही बातचीत सुन लेती है। गुस्से में रूहानी कहती है, भैया, आप मेरा घर क्यों छीनना चाहते हैं? संदीप जवाब देता है, तू उस गुरु के लायक नहीं है। उस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं। रूहानी भी पीछे नहीं हटती। ये मेरा घर है, आप क्यों दखल दे रहे हैं? आखिरकार संदीप मान जाता है। वो गुरु को फोन करके कहता है, गुरु, मैं हार गया, तू जीत गया, और रूहानी से माफी भी मांग लेता है। अब क्या गुरु और रूहानी फिर एक होंगे, या तेजस्वी रचेंगी कोई नया खेल? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक ही करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूहानी। रूहानी को यकीन ही नहीं होता कि गुरु ऐसा कर सकता है। वह अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए सच जानने का फैसला करती है। उसे लगता है कि गुरु इस तरह उससे दूर नहीं जा सकता, जरूर कोई बड़ी वजह है। इसी बीच वह घर में रहकर हर चीज पर नजर रखने लगती है, और धीरे धीरे उसे शक गहराने लगता है। एक दिन वह गुरु और संदीप की फोन पर बातचीत सुन लेती है, जहां गुरु साफ कहता है कि यह शादी सिर्फ एक नाटक है, और वह रूहानी को बचाने के लिए यह सब कर रहा है। यह सुनकर रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन साथ ही उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण भी जाग जाती है। वह गुस्से में संदीप भैया के पास जाती है और उनसे सवाल करती है कि क्यों वह उसका घर तोड़ना चाहते हैं। संदीप भैया पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह गुरु के लायक नहीं है, लेकिन रूहानी उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह साफ कहती है कि यह उसके घर का मामला है, और किसी को भी इसमें दखल देने का हक नहीं है। धीरे धीरे संदीप को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह समझ जाता है कि उसने अपने अहंकार में आकर दो सच्चे प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की है। आखिरकार वह गुरु को फोन करता है और कहता है कि वह हार गया है और गुरु जीत गया। वह रूहानी से माफी भी मांगता है और उसे अपना आशीर्वाद देता है कि वह अपने प्यार को वापस हासिल करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस्वी, जो इस नकली शादी का हिस्सा बनी थी, अब खुद गुरु से प्यार करने लगती है। उसे सच्चाई पता चलने के बाद भी वह गुरु को छोड़ना नहीं चाहती। वह घर वालों के सामने खुद को गुरु की असली पत्नी साबित करने की कोशिश करती है, जिससे हालात और ज्यादा उलझ जाते हैं। गुरु अब दो तरफ फंस चुका होता है। एक तरफ उसका सच्चा प्यार रूहानी, और दूसरी तरफ तेजस्वी की जिद। रूहानी अब पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। वह डरने या पीछे हटने वाली नहीं है। वह तेजस्वी का सामना करती है और उसे सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस्वी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। घर में रोज नए झगड़े होने लगते हैं और हर कोई परेशान हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब रूहानी को पता चलता है कि संदीप ने ही यह सब प्लान किया था, ताकि गुरु को एक बड़े खतरे से बचाया जा सके। दरअसल गुरु के दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े थे, और अगर वह रूहानी के साथ रहता तो उसे भी खतरा हो सकता था। इसलिए संदीप ने यह पूरी साजिश रची थी। यह सच जानकर रूहानी का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और वह गुरु के लिए और ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह तय करती है कि अब वह गुरु के साथ खड़ी रहेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। दूसरी तरफ तेजस्वी भी यह सच जान लेती है, और उसके अंदर भी बदलाव आने लगता है। तेजस्वी को एहसास होता है कि उसने जबरदस्ती किसी का प्यार छीनने की कोशिश की है। वह खुद को दोषी मानती है और एक दिन सबके सामने सच बताने का फैसला करती है। पूरे परिवार के सामने वह कबूल करती है कि यह शादी सिर्फ एक नाटक थी, और गुरु का दिल सिर्फ रूहानी के लिए धड़कता है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन साथ ही सच्चाई सामने आने से माहौल साफ हो जाता है। गुरु और रूहानी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और उनकी आंखों में फिर से वही प्यार नजर आता है जो पहले था। संदीप भी उन्हें आशीर्वाद देता है और अपने गे पर पछताता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब गुरु के दुश्मन वापस लौटते हैं, और इस बार उनका निशाना रूहानी होती है। गुरु अब किसी भी कीमत पर
उसे खोना नहीं चाहता और वह उसके लिए हर खतरे से लड़ने को तैयार हो जाता है। एक्शन, इमोशन और ड्रामा से भरी इस कहानी में गुरु अपनी जान की बाजी लगाकर रूहानी को बचाता है। आखिरकार दुश्मनों का अंत होता है और प्यार की जीत होती है। गुरु और रूहानी की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होती है और इस बार कोई झूठ या मजबूरी नहीं होती, सिर्फ सच्चा प्यार होता है। कहानी का अंत एक खुशहाल मोड़ पर होता है, जहां सभी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। गुरु और रूहानी की जोड़ी सभी के लिए मिसाल बन जाती है कि सच्चा प्यार चाहे जितनी भी परीक्षाएं क्यों न ले, अंत में जीत उसी की होती है। गुरु और रूहानी की शादी के बाद घर में खुशी का माहौल तो था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि गुरु के दुश्मन अब खुलकर सामने आ चुके थे और उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि गुरु अपनी जिंदगी में खुश रहे। एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तभी कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस आते हैं और रूहानी को अगवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूहानी अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। वह डटकर उनका सामना करती है और शोर मचाकर पूरे घर को जगा देती है। गुरु जैसे ही यह सब देखता है, उसका खून खौल उठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे उन गुंडों से भिड़ जाता है और अकेले ही सबका सामना करता है। लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि गुरु खुद भी घायल हो जाता है, लेकिन वह रूहानी को कुछ नहीं होने देता। आखिरकार गुंडे भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक धमकी दे जाते हैं कि यह तो बस शुरुआत है। इस घटना के बाद घर वालों को भी समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। संदीप भैया, जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, अब पूरी तरह गुरु और रूहानी के साथ खड़े हो जाते हैं। वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का फैसला करते हैं और गुरु के दुश्मनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे गुरु का पुराना बिजनेस पार्टनर विक्रम है, जो गुरु से बदला लेना चाहता है। रूहानी भी अब सिर्फ डर कर बैठने वाली नहीं थी। वह गुरु के साथ मिलकर हर कदम पर उसका साथ देती है और उसकी ताकत बन जाती है। दोनों मिलकर विक्रम के खिलाफ प्लान बनाते हैं और आखिरकार एक ऐसा सबूत हाथ लगता है जिससे विक्रम की सच्चाई सबके सामने लाई जा सकती है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि विक्रम भी बहुत चालाक और खतरनाक इंसान होता है। कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है जब गुरु और रूहानी विक्रम का सामना करने जाते हैं। वहां एक बार फिर जानलेवा टकराव होता है, लेकिन इस बार गुरु अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका परिवार और रूहानी का अटूट विश्वास होता है। आखिरकार विक्रम हार जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस जीत के बाद गुरु और रूहानी का प्यार और भी मजबूत हो जाता है और वे दोनों एक नई शुरुआत करते हैं, जहां अब कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार और भरोसा होता है।